जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका यूपी टेट हो या सुपर टोट या रीट हो, ये सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके टीचिंग एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या आपका है? कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। अब हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड्स है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का अगर फार्मूला पूछे तो देखिए C6H12O6 होता है इसका फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे डाइसैकेराइड्स। देखिए, जो डाइसैकेराइड्स है इसमें क्या होता है? सुक्रोज यानी चीनी और मल्टोज। देखिए, सुक्रोज का फार्मूला अलग होता है, ग्लूकोज का फार्मूला अलग होता है। सुक्रोज को C12H22O11 यानी C12H22O11 ये होता है आपका सुक्रोज का, और ग्लूकोज का C6H12O6। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में। ये बात ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है और सुक्रोज का फार्मूला क्या है। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। देखिए, ये पॉलीसैकेराइड्स ये स्टार्च और मंड है। क्या है? स्टार्च और मंड। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, देखिए ऊर्जा का तो मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है कि कौन किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो देखिए, आपका जो मक्का है, चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, आलू है, शकरकंद है, दूध है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत ये हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे दूध में पाए जाने वाले शर्करा क्या होता है, ठीक है। जो दूध में आपकी पाई जाती है शर्करा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मक्का में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किस में पाया जाता है? तो वो मक्का है, क्योंकि मक्के में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे और भी पॉइंट की। देखिए, पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। देखिए, जो पौधे होते हैं इसकी कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? तो सेलुलोज पाई जाती है। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, बात कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की हो रही है। तो देखिए, प्रोटीन में आपका क्या होगा? सोयाबीन होगा, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेव, पनीर आदि चीज़ें होंगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ये चीज़ें नहीं होंगी। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें होगी? मक्का होंगे, चावल होंगे, गेहूँ होंगे, गन्ना होंगे, आलू होंगे, शकरकंद होंगे, और आपका दूध होगा। तो ये चीज़ें क्या होंगी कार्बोहाइड्रेट में। और प्रोटीन में क्या होगी आपका? सोयाबीन, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेम, पनीर, ये चीज़ें आपकी क्या होगी? प्रोटीन में होंगी, ठीक है। और सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है, 43% प्रोटीन पाया जाता है। और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट ये में देखिए ये पूछा गया है प्रोटीन से संबंधित, और सर्वाधिक प्रोटीन का आपका छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके यूपी टेट या रीट में उसमें भी पूछने की संभावना बनती है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है। देखिए, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है उनमें कौन सा रोग होता है? तो देखिए, क्वासी ओरर, ठीक है, क्वासी ओरकर, ये देखिए क्वासी ओरकर है, ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में। देखिए, और महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो देखिए, ये मैं इसको याद करने का ट्रिक आपको बताता रहूँ। देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वो बी और सी होती है, और बाकी जो जितने भी विटामिन है वो क्या होती है? वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई और के। तो ये सब जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होती हैं। तो इस चीज़ को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछ दे आपके एग्जाम में कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये याद करना है कि जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। बकिया जितने भी विटामिन है वो क्या है? वसा में घुलनशील है। अब बात करेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी देखिए आपके सीटेट 2011 में पूछा गया है। विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी, सी का रासायनिक नाम क्या है?
तो एस्कॉर्बिक अम्ल ये पूछा जा सकता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग तो स्कर्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए समुद्री शैवाल यानी समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। देखिए जो समुद्री खरपतवार इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है आपका आयोडीन है, ठीक है। और चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जो विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, ये क्या होता है, चावल पर पालिश करने से नष्ट हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके उत्तराखंड टेट में पूछा भी गया है। देखिए अब बात करेंगे हम लोग जीवाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और उनको प्रभावित करने वाले अंग के बारे में। तो देखिए जीवाणु पहला आपका क्या है, हैजा, और इसको प्रभावित करने वाला रोग क्या है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। जीवाणु का नाम ये क्या है, विब्रियो क्लोरी, और किसको प्रभावित करता है, ये आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, ये किसको प्रभावित करता है, आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है, और इसका जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, लोसिस, ये आपका जीवाणु का नाम है। अब बात करेंगे टाइफाइड का। देखिए जो टाइफाइड है ये आंत को प्रभावित करता है, यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसका जो जीवाणु का नाम क्या है आपका, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है। ये टिटनस है, और टिटनस ये तंत्र को प्रभावित करता है, और इसका जो नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और डिप्थीरिया है, ये क्या आता है, श्वास नली को प्रभावित करता है, और इसको डिप्थीरी भी कहते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका निमोनिया, ये क्या करता है, आपके फेफड़ा को, श्वसन को प्रभावित करता है ये। और इसका जो जीवाणु का जो नाम है ये क्या है, डिप्लोकोसस न्यूमोनो। और आपका ये फ्लेग है, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, और पास्ट्यूरिला पेस्टिस इसका जीवाणु का नाम है। तो ये कुछ ऐसे जीवाणुओं के नाम थे जिनके द्वारा प्रभावित करते हैं, अंगों को प्रभावित करते हैं, और इनके जीवाणुओं के नाम है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विषाणुओं से उत्पन्न रोग के बारे में, ठीक है। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक फिगर के माध्यम से हम लोग विषाणुओं से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके जो विषाणु रोग है इससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, आपका एड्स होता है। दूसरा आपका क्या होता है, डेंगू होता है। तीसरा आपका क्या होता है, पोलियो होता है, ठीक है। ये आपका हर्पीस होता है, रेबीज होता है, हेपेटाइटिस होता है, टेक्रोमा होता है, खसरा होता है, छोटी माता होती है, चेचक होती है, और इन्फ्लुएंजा होती है। ये सब क्या है, ये सब विषाणुओं से संबंधित रोग है। किससे हैं, ये सब विषाणुओं से संबंधित है आपके ये रोग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस फिगर के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया गया है। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे इससे संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से फिगर के माध्यम से आप लोगों को याद रखने में या समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए जो ये प्रोटोजोआ इससे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस और निद्रा रोग, ये क्या है, ये प्रोटोजोआ से संबंधित हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मलेरिया परजीवी की खोज किसने की। जो मलेरिया परजीवी इसकी खोज किसने की, तो रोनाल्ड रास ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रास। अब हम लोग बात करेंगे जो डेंगू को रोग का वाहक कौन होता है, तो एंडीज मच्छर होता है। और मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं। देखिए जो एंडी मच्छर होते हैं वो क्या होते हैं, डेंगू रोग के लिए होते हैं, लेकिन जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं ये क्या होते हैं, मलेरिया रोग के होते हैं। और मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की छाल से। ये सीटेट का क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में सीटेट को आपको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कालाजार किस परजीवी के कारण होता है। देखिए ये जो कालाजार है ये किस परजीवी का होता है, तो लिस्मानिया की, ठीक है, लिस्मानिया, जिसको डोनोवानी वाहक बालू मक्खी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे HIV यानी एड्स की जांच के लिए क्या किया जाता है। तो इसके लिए देखिए एक एलिसा टेस्ट होता है, वही परीक्षण किया जाता है। बात करेंगे एलिसा का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ये आपके राजस्थान टेट में पूछा भी गया है। अब बात करेंगे चिकनगुनिया रोग का वाहक। तो देखिए जो चिकनगुनिया है इस रोग का वाहक क्या है,
तो एंडीज इजिप्टी मच्छर है, ठीक है। और आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है, तो भाई साहब आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आयरन की कमी से तो एनीमिया होता है, लेकिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंघा रोग होता है। और डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये सब ये 3 चीज़ें जिसके क्या होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे डीपीटी पूछ दे तो आपको याद करने का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे डी से डिप्थीरिया हो जाए और टी से टिटनेस हो गया, अब पी से आप लोग कुछ भी समझ कर काली खांसी या जो भी समझना समझ के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जो देखिए जो बीसीजी है इसका टीका लगाया जाता है क्षय रोग यानी टीबी के लिए। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2 अक्टूबर से 2014 से की गई थी। और इसका लक्ष्य पूरा करने का समय था 2 अक्टूबर सन 2019, ठीक है। और इसका क्या था, जो नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के समय उसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। अब बात करेंगे स्वच्छता के 2 रूप हैं, एक है व्यक्तिगत स्वच्छता, एक है सार्वजनिक स्वच्छता, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। देखिए जो व्यक्तिगत स्वच्छता है इसमें प्रतिदिन स्नान करना होता है, नियमित रूप से नाखून में बाल काटना होता है, भोजन से पहले एवं भोजन के बाद हाथ को धुलना होता है, और शौचालय के बाद हाथ को धुलना होता है। तो ये चीज़ें थी कुछ भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के रिलेटेड, जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। लेकिन ये खास तौर से सीरीज यूपी टेट, सुपर टेट और रीट के लिए चलाई जा रही है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन्हीं को बेस्ड करके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।